Chapter 51 Independent Research Project Part 2 रोज़ाना जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज लिनसू च्यूक्यू के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, उनसे च्यूक्यू की स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। सीक्वेंस IAM 0086, स्पीशीज़ नेम शूसेंगहिंग, स्पीशीज़ टियर एलीट स्पीशीज़, एट्रीब्यूट आइस, ग्रोथ स्टेज जुवेनाइल स्टेज, नॉर्मल एनर्जी वैल्यू 399p, skills फ्रॉस्टॉर्म आई, कोर स्किल स्नो ट्रेस 2, स्नो ब्लो आई। ये था च्यूक्यू का करंट डेटा। उसका नॉर्मल एनर्जी वैल्यू 399p हो गया था, जो कि उसके इनिशियल वैल्यू से डबल से भी ज़्यादा था। नॉर्मली एक एलीट स्पीशीज़ के जुवेनाइल स्टेज का एनर्जी वैल्यू 200p के आसपास होता है। च्यूक्यू भी स्टार्टिंग में वैसा ही था, लेकिन सुपरनैचुरल रिसोर्सेज की मदद से इसका एनर्जी वैल्यू और भी इंक्रीज हो गया और अब ये जुवेनाइल स्टेज के कमांडिंग स्पीशीज़ के रेंज में आ गया था। 400p के ऊपर सॉवरेन स्पीशीज़ का रेंज होता है जुवेनाइल स्टेज में। विदाउट इवॉल्व या रैंक एडवांस किए 400p से ऊपर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता, मतलब च्यूक्यू बेसिकली अपनी जुवेनाइल स्टेज का लिमिट रीच कर चुका था। लेकिन लिनसू का प्लान था कि अभी च्यूक्यू को एलीट रैंक में ना ले जाए। उसका आइडिया था कि च्यूक्यू खुद इवॉल्व होकर एवोल्यूशनरी पावर के इन्फ्लुएंस में एलीट रैंक तक रीच करे। और 1 महीने चीन नैंग के साथ स्टडी करने के बाद लिनसू की थ्योरेटिकल नॉलेज और डीपन हो गई थी और अब वो समझ गया था कि ये च्यूक्यू के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। दोनों वर्ल्ड्स में साइमल्टेनियसली ट्रेन करना ऑब्वियसली च्यूक्यू के लिए काफ़ी बर्डन होता। मेंटल फटीग और एनर्जी की कमी दोनों इश्यूज बन सकते थे। च्यूक्यू के मेंटल फटीग को इजीली लिनसू के बीस्ट टेमिंग स्पेस में रेस्ट करके रिकवर किया जा सकता था। लिनसू का बीस्ट टेमिंग स्पेस अब 2nd टियर तक अपग्रेड हो चुका था। ये स्पेस एलीट पेट्स के लिए स्पेशली बनाया गया था। जुवेनाइल पेट्स पर इसका इफेक्ट 1st टियर स्पेस से काफ़ी ज़्यादा होता था। कभी कभी सिर्फ कुछ घंटों में ही एग्जॉस्टेड च्यूक्यू कंप्लीटली रिजुविनेट हो जाता। एनर्जी की शॉर्टेज भी अब कंसर्न नहीं थी। ब्लू स्टैम में लिनसू कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यूज़ करके च्यूक्यू के लिए वेरियस रिसोर्सेज बाय करता और ग्रोथ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाती। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में लिनसू की पोशन मिक्सिंग अब स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी और वो खुद पोशंस मिक्स करके च्यूक्यू की ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकता था। पूरे 1 महीने डिवाइन मार्शल में मेडिटेशन के अलावा लिनसू ने मोस्टली पोशन मिक्सिंग प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड किया। पोशन मिक्सिंग डिवाइन मार्शल में काफ़ी सिमिलर था ब्लू स्टार के बेसिक केमिस्ट्री साइंस के स्टेप्स के साथ, बस सुपरनैचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते थे। जो भी प्रोसीजरल स्टेप्स केमिस्ट्री में होते वही यहाँ भी सिमिलर थे। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स को रिफ्रेश करने के बाद लिनसू की पोशन मिक्सिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। अब वो गारंटी कर सकता था कि बेसिक पोर्शंस का मीडियम ग्रेड हमेशा मेंटेन हो और कुछ फेमिलियर पोर्शंस हाई ग्रेड तक भी रीच कर गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये टेक्निक्स ब्लू स्टार पे भी यूज़ हो सकती थी। ब्लू स्टार की टेक्नोलॉजी से ग्राइंडिंग और स्टेप्स और प्रिसाइज हो जाते और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती। परफेक्ट ग्रेड पोर्शन अभी नहीं बना पाया था, लेकिन ब्लू स्टार में कई बार बस एक स्टेप दूर था परफेक्ट ग्रेड से। ब्लू स्टार में 1st ईयर एनर्जी क्यूब रफली इक्विवेलेंट होता है मीडियम ग्रेड पोर्शन के, मतलब जो पोर्शंस लिनसू अब मिक्स कर रहा था वो एनर्जी क्यूब से भी ज़्यादा इफेक्टिव थे। च्यूक्यू को एनर्जी की टेंशन अब बिल्कुल नहीं थी। लिनसू केयरफुली दोनों मिक्सचर्स ब्लेंड कर रहा था। क्रिस्टल बॉटल में पोर्शन पहले ग्रीन ग्लो कर रही थी, फिर ब्लू और फाइनली डैज़लिंग डीप पर्पल में ट्रांसफॉर्म हो गए। लिनसू का फेस स्माइल में फैल गया। वो फ्रेशली मिक्स्ड पोर्शन टेबल पे रखता, फिर च्यूक्यू को देखता जो अभी विंडो से जंप करके आ गया था। लिनसू की स्माइल और ब्राइट हो गई। फाइट विद द गोल्डन विस्कर्ड रैट ओवर? म्याओ, इस बार जीत गया। ग्रेट जॉब। लिनसू च्यूक्यू को उठाता और उसके फ्लफी हेड को स्ट्रोक करता। नेक्स्ट टाइम आयरन ईटिंग बीस्ट से ट्राई करना यार्ड में। म्याओ, वो आयरन ईटिंग बीस्ट काफ़ी टफ है। ट्रू। लिनसू नॉड करता। अभी बीस्ट टेमिंग स्पेस में रेस्ट कर, फिर हम वापस जा रहे हैं। म्याओ, बैक टू ब्लू स्टार। च्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में भेजने के बाद और थोड़ी नींद फील करते हुए लिनसू बेड पे गया
और क्विकली ब्लू स्टार वापस आ गया। डॉर्मेट्री के बेड से उठकर लिंसू जल्दी से वॉशअप किया, ड्रेस किया और चीनैन के लैब की तरफ चला गया। चीनैन के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग डिवाइन लाइट बटरफ्लाई एवोल्यूशन पाथ का प्रोजेक्ट सबमिशन आज कंप्लीट हो जाना था। इसके बाद 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते, काफ़ी बड़ी इनकम। लिंसू का शेयर 10 से 20 हज़ार कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था, जो कि डायरेक्टली 6th टियर सुपरनैचुरल रिसोर्स के लिए एक्सचेंज हो सकता था। मतलब क्यूक्यू का एवोल्यूशन अब स्केड्यूल में आ गया था। लैब का एक्सेस स्वाइप करके एंटर किया, लिंसू का एक्सप्रेशन हेल्पलेस हो गया। चीनान लैब टेबल पे फिर से सो रही थी। काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद लिंसू चीनान को अच्छी तरह समझ गया। वो एक अच्छी इंसान है, ऑनेस्ट, लॉयल, इजी गोइंग। प्रॉब्लम बस ये थी कि उसका डेली रूटीन मिस है। दिन रात रिवर्स हो गए और मील्स पे टाइम पे नहीं खाती। लिंसू चुपचाप क्लोजेट से ब्लैंकेट लेके चीनान पे कवर कर दिया, फिर लैब क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। शायद लिंसू क्लीनिंग की आवाज़ से ही उठ गया था, क्योंकि चिन्नैन धीरे से अपनी आंखें खोली, बिजी लिंसू को देखा और मुस्कुराई। "You're here?" "नैंसिस, रिव्यू का क्या हुआ?" लिंसू ने ब्रूम साइड में रखते हुए एक्साइटेडली पूछा। "ओ राइट, ऑलमोस्ट भूल ही गई थी।" चिन्नैन ने थोड़ी सी स्ट्रेच करते हुए यॉन किया। "मुझे कप कॉफ़ी दे दे, फिर चेक करती हूँ।" "ओके।" लिंसू ने तुरंत कॉफ़ी मशीन से कप फिल किया और थोड़ा नर्वस होते हुए चिन्नैन के पास बैठ गया। चिन्नैन ने कम्युनिकेटर कैजुअली खोला, उस पर एक नज़र डाली और धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। "पास नहीं हुआ।" "व्हाट? आज के लिए एस्टिमेट नहीं था क्या?" लिंसू ब्लिंक कर गया। "रिव्यू में शायद कुछ इश्यूज आए होंगे।" चिन्नैन ने रिसीट दिखाई। "1 और दिन चाहिए।" "तो बस 1 और दिन वेट करना पड़ेगा?" लिंसू हेल्पलेसली बोला। वैसे तो उसे जल्दी नहीं थी, आफ्टर ऑल क्यूक्यू अभी एवोल्यूशन टेक्निक्स मास्टर नहीं किया था, लेकिन वेट करना टफ था। "वेट ही करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भागने जाएंगे।" चिन्नैन नॉनचलेंटली कॉफ़ी गल्प करते हुए बोली और कप साइड में रखा, फिर लिंसू की तरफ देखा। "वैसे अब रिसर्च प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है, कोई रिसर्च प्लान है नेक्स्ट के लिए?" "माय रिसर्च प्लान?" लिंसू ने हेड स्क्रैच किया। "मैं तो फॉलोइंग योर रिसर्च ही कर रहा हूँ ना।" "मैं थोड़ी देर के लिए स्लैक ऑफ करने वाली हूँ।" चिन्नैन ने शक किया। "तुमने इस मंथ काफ़ी प्रोग्रेस किया और मुझे लगता है बेसिक रिसर्च स्किल्स तो हो गई होंगी। ऑल्दो असिस्टेंट रिसर्चर्स के पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने का राइट नहीं होता, मैं हेल्प कर सकती हूँ। ट्राई करना चाहोगे?" लिंसू ब्लिंक कर गया। क्या ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी? लेकिन रिसर्च के लिए अभी कोई सॉलिड आइडिया नहीं था। वेट, लिंसू के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड के एवोल्यूशन पाथ्स और स्किल्स टीचिंग को अगर वो डायरेक्टली प्रेजेंट करता तो लोग काफ़ी स्केप्टिकल होते। लेकिन अगर ये रिसर्च साइंटिस्ट के फॉर्म में जेन्युइन एक्सपेरिमेंटल डेटा और पैरामीटर्स के साथ प्रेजेंट करे तो कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाएगा। हाँ, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो आ रहे थे टेंस ऑफ थाउजेंड्स में, शॉर्ट टर्म में पॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक और स्मार्ट मूव कर सकता था, जैसे क्यूक्यू के एवोल्यूशनरी टाइप का ग्राउंड वर्क पहले से प्रिपेयर कर लेना। जब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे और क्यूक्यू के एवोल्यूशन रिसोर्सेज एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्यूक्यू का एवोल्यूशन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। और जैसे ही क्यूक्यू इवॉल्व करेगा, इनएविटेबली लोग एवोल्यूशन पाथ के बारे में पूछेंगे। और क्यूक्यू का एवोल्यूशन पाथ काफ़ी शॉकिंग और स्टैगरिंग था। पहली बात तो ये, एवोल्यूशन पाथ शायद ब्लू स्टार का पहला केस होगा जिसमें एलीट रेस से मोनार्क रेस में एक ही स्टेप में इवॉल्व होता है। दूसरी बात ये पाथ एक ब्रांड न्यू एवोल्यूशन टेक्निक यूज़ करता था। क्यूक्यू का एवोल्यूशन फ्यूचर में अब्रप्ट ना लगे, लिंसू का बेस्ट ऑप्शन था कि एवोल्यूशन टेक्निक डीप स्लीप एंड ड्रीम को पहले इंट्रोड्यूस कर दे। जब ये टेक्निक पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगी, लिंसू एज डिस्कवरर ऑफ टेक्निक अपने पेट श्वेतहेन किंग का एवोल्यूशनरी टाइप एक्सप्लोर करके नेचुरली एवोल्यूशन पाथ प्रेजेंट कर सकता है। ये सोचकर लिंसू ने हेजिटेट नहीं किया और बोला, "नैंसिस, I'd like to research the new evolutionary type of sleepy ducks. Is that okay?" स्लीपी डक्स मीडियम एलीट ब्रीड इवॉल्व हो सकते हैं मीडियम कमांडर स्पीशीज में थ्रू डीप स्लीप एंड ड्रीम, और स्लीपी डक्स का नेचुरली स्टैंडिंग में सोना उनको ये टेक्निक ईजिली सीखने में हेल्प करता, इसलिए एवोल्यूशनरी टाइप प्रपोज करना ऑब्वियस चॉइस था। स्लीपी डक्स?
चिन्नैन ने आई रोल की। थोड़ा अनकॉन्वेंशनल सब्जेक्ट तो है ना? कह, थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए लिंसू ने स्माइल किया। बस कुछ आइडियाज आए। ऑल राइट देन, चिन्नैन ने और कुछ नहीं बोला। आफ्टर ऑल क्रिएटिव आइडियाज के लिए लिंसू को रिक्रूट किया था। एक्सपेरिमेंटल रिसोर्सेज का लिस्ट बना दो, मैं अप्लाई कर देती हूँ। थैंक यू नैंसिस। शोल्डर में थोड़ी सोरनेस फील हो रही है? Here it comes. कैसे प्रेशर है? नॉट बैड नॉट बैड। चैप्टर 53 फर्स्ट बैटल। बिग शॉट के शोल्डर्स नीड करने और उनको टी सर्व करने के बाद लिंसू ने तुरंत प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फिल किया। अंडरडॉग के स्लीपी डग में इवॉल्व होने के लिए जो सुपरनैचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे, उनको बाकी एक्सपेरिमेंटल रिसोर्सेज के साथ छुपा के सबमिट कर दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट किन्नौन के कम्युनिकेटर पे आ गई। किन्नौन ने एक नज़र डाली और आईब्रो रेस किया। गार्डियन बीस्ट चाहिए अबव लीडरशिप रैंक और हिप्नोसिस स्किल टियर 3 तक। अंडरडॉग का नेचुरल एबिलिटी है खड़े होकर सो सकना। मैं ट्राई करना चाहता हूँ हिप्नोसिस यूज़ करने का और देखना क्या होता है, लिंसू ने कम फेस के साथ बोला। पहले से एक्सक्यूज़ रेडी रखा हुआ था। एक्चुअली ये सब डीप स्लीप एंड ड्रीम एवोल्यूशन टेक्निक के लिए था। जो अंडरडॉग और क्यूक्यू के एवोल्यूशन टेक्निक में रिक्वायरमेंट थी, दोनों में टियर 3 हिप्नोसिस वाली गार्डियन बीस्ट की ज़रूरत थी। हर आइडिया तुम्हारा इंटरेस्टिंग लगता है, किन्नन ने नॉड किया और लिंसू के एक्सप्लेनेशन पे बिलीव कर लिया। फिर कम्युनिकेटर ऑपरेट करके बोली, डन, एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आज ही अप्रूव हो जाएगा और रिक्वायर्ड गार्डियन बीस्ट और रिसोर्सेज कल तक आ जाएंगे। गुड, लिंसू ने मॉड किया और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन साफ दिख रही थी। कल? हाँ, कल ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे और फिर वो क्यूक्यू के एवोल्यूशन के लिए लेवल 6 रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकता था। ऑल राइट, मामा जा रही हूँ स्लीप करने, किन्नन ने यॉन किया, स्टैंड किया और लैब से निकल गई। गो प्ले बाय योरसेल्फ। किन्नन को जाते देखकर लिंसू के फेस पे एक स्माइल आ गया। एवोल्यूशन टाइप के लिए सब कुछ फाइनली रेडी था। अब वो एवोल्यूशन की प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकता था। लेकिन सब प्रेपरेशन कल से स्टार्ट होनी थी, क्योंकि आज लिंसू का एक और टास्क था, क्यूक्यू को कॉम्बैट ट्रेनिंग देना। जैसे जैसे क्यूक्यू का एनर्जी वैल्यू नेचुरल लिमिट के करीब आ रहा था, फर्दर एनहांसमेंट काफ़ी टफ हो गई थी। ओरिजिनल ट्रेनिंग प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ा था। उसका स्नो ट्रेस ऑलरेडी टियर 2 में था। टियर 3 जल्दी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फ्रॉस्ट स्टॉर्म का प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी हाई था, लेकिन टियर 2 तक पहुंचने में अभी थोड़ा डिस्टेंस था। और स्नो ब्लो में भी सेम सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में क्यूक्यू का स्किल प्रोफिशिएंसी बाकी सेम लेवल के गार्डियन बीस्ट से काफ़ी आगे था, लेकिन एक ऑब्वियस प्रॉब्लम भी थी, कॉम्बैट एक्सपीरियंस का लैक। लिंसू के साथ बॉन्ड बनाने से पहले कभी कभी फायर क्लाउड डॉग के साथ फाइट करता था, लेकिन वो ज़्यादा यूजफुल ट्रेनिंग नहीं थी कॉम्बैट स्किल्स के लिए। इसलिए क्यूक्यू को अब बैटल्स में एंगेज होना ज़रूरी था ताकि कॉम्बैट एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो। डेली बैटल प्रैक्टिस क्यूक्यू गॉडमार्ट वर्ल्ड और गार्डन के एग्जॉटिक बीस्ट के साथ कर रहा था, लेकिन विदाउट लिंसू इफेक्टिवनेस लिमिटेड थी। बीस्ट टेमर का बैटल कॉन्सेप्ट ये है कि बीस्ट टेमर सिचुएशन असेस करे, टेलीपैथी से ऑर्डर्स दे और गार्डियन बीस्ट उन ऑर्डर्स के हिसाब से फाइट करे, ऑटोनमस फाइट नहीं। ट्रू कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए द बेस्ट वे था अदर बीस्ट टेमर्स और उनके गार्डियन बीस्ट्स के साथ बैटल। ऐसे बैटल स्पेशली बिल्ड बैटल अरेनाज में होते, जो लीग वेरीफाई करती, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ, ताकि दोनों साइड्स लाइफ थ्रेटनिंग या इरिवर्सिबल इंजरी से सेफ रहे। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी टॉप बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी होने के नाते नेचुरली आसपास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रखता था। यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस के पास एक लार्ज बैटल अरेना था, द स्काई बैटल अरेना। बैटल अरेना में एंटर करते ही वाइड बैटलिंग प्लेटफॉर्म्स पे बीस्ट टेमर्स के अंडर गार्डियन बीस्ट फाइट करते देखकर लिंसू के आईज स्पार्कल कर गए। हेलो, आईड लाइक टू एंगेज इन अ गार्डियन बीस्ट बैटल। लिंसू ने स्टेडी होते हुए रजिस्ट्रेशन डेस्क पे गया और अपना बीस्ट टेमर बैज हैंडओवर किया। प्लीज वेट, स्टाफ ने बैज स्कैन किया और फिर लिंसू की तरफ देखा। आर यू गोइंग टू एंगेज इन अ वन-ऑन-वन बैटल विद अ जुवेनाइल गार्डियन बीस्ट? यस, लिंसू ने नोट किया। बैटल अरेना में बैटल्स दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड थे, गार्डियन बीस्ट बैटल्स
और नो रूल्स बैटल्स। गार्डियन बीस्ट बैटल्स में फर्दर टाइप्स थे कैप ऑफ बैटल्स, ग्रुप बैटल्स और वन ऑन वन बैटल्स। कैप ऑफ बैटल दोनों बीस्ट टेमर्स अपने गार्डियन बीस्ट भेजते। विनर बीस्ट नेक्स्ट ओपोनेंट फेस करता जब तक एक साइड के सारे बीस्ट से एलिमिनेट ना हो जाए। ग्रुप बैटल्स दोनों साइड्स के सारे बीस्ट एक साथ फाइट करते। फेल तब होता जब एक साइड के सारे बीस्ट से एलिमिनेट हो जाए। वन ऑन वन बैटल्स सबसे सिंपल, दोनों साइड्स एक एक गार्डियन बीस्ट भेजते, क्लियर कट विनर डिसाइड होता। नो रूल्स बैटल बिल्कुल भी रूल्स नहीं, बीस्ट टेमर्स को अटैक करना भी अलाउड है। पहले अलाउड नहीं था, लेकिन गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट के अपीयरेंस के बाद ग्रेजुअली हाई लेवल बीस्ट टेमर्स एक्सेप्ट करने लगे। ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन कॉम्बैट के, और जिसे गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन नहीं आता वो सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज में होता। सिर्फ एक गार्डियन बीस्ट और विदाउट गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन नॉलेज लिंसू नेचुरली सिर्फ वन ऑन वन गार्डियन बीस्ट बैटल्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। डू यू विश टू स्टार्ट मैचिंग योर ओपोनेंट नाउ? फ्रंट डेस्क स्टाफ ने कंफर्म किया। लिंसू के अफर्मेटिव आंसर के बाद सिस्टम में डिटेल्स रिकॉर्ड होने लगे। सिस्टम ऑटोमेटिकली सूटेबल ओपोनेंट मैच करेगा। प्लीज वेट, ये रहा आपका नंबर टैग, जब कॉल होगा ओपोनेंट मैच हो जाएगा। चैप्टर 54 फर्स्ट बैटल 2 अंडरस्टूड। मैचमेकिंग फी पे करने के बाद और नंबर प्लेट रिसीव करने के बाद लिंसू ने एक बैटल स्टेशन ढूंढा और स्पेक्टेटर सीट्स में बैठ गया ऑनगोइंग फाइट्स देखने के लिए। बैटल स्टेशन पे दो बीस्ट कंपेनियंस एक इवनली मैच्ड फाइट कर रहे थे और नीचे लिंसू आंखें चढ़ा के उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद लिंसू के जाने के बाद रजिस्ट्रेशन डेस्क पे एक और वॉइस सुनाई दी। स्टाफ मेंबर जो लिंसू को सर्व कर चुका था उठा और चकल किया। जोंग हाओ, नए लोगों को फिर से बुली करने आया है क्या? डोंट टीज ब्रदर टांग, यहाँ सब बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा सा फ्राई हूँ, कौन जाने एक दिन मुझे भी बुली कर दे। यूथ ने हम्बल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का, जस्ट हाई स्कूल ग्रेजुएट। बैटल अरीना के ओनर का बेटा होने के नाते जोंग हाओ ने लो रैंक कमांडर स्पीशीज पावरफुल रॉक बेयर कॉन्ट्रैक्ट किया था। ट्रेनिंग और कॉम्बैट के थ्रू उसने अपने रॉक बेयर का कांस्टेंट एनर्जी वैल्यू 400 पी के कमांडर स्पीशीज लिमिट से ऊपर कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट 11 के हाई स्कूल सीनियर्स में वो स्टैंड आउट करता था। कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने से लेके अब तक पावरफुल रॉक बेयर जुवेनाइल बीस्ट बैटल्स में डोमिनेट कर रहा था। किसी का मैच नहीं था, पर अब जोंग हाओ को लगा कि उसका बीस्ट कंपेनियन थोड़ा एरोगेंट और कंप्लेसेंट हो रहा है, जो फ्यूचर ट्रेनिंग पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए प्लान ये था कि बीस्ट को एक डिफीट का वेकअप कॉल दिया जाए। पर फिर भी जोंग हाओ ने साय किया। इस पावरफुल रॉक बेयर को लूज करना मुश्किल है। अगर फिर जीत गया तो क्या नेक्स्ट चैलेंज एक एलीट क्लास बीस्ट कंपेनियन के अगेंस्ट होगा? कभी कभी 2 पावरफुल बीस्ट कंपेनियन होने से प्रॉब्लम भी होती है। जोंग हाओ, हियर्स योर नंबर प्लेट। स्टाफ ने नंबर प्लेट स्माइल के साथ दिया। जब जोंग हाओ ने नंबर प्लेट ली, लाउडस्पीकर से इलेक्ट्रॉनिक वॉइस आया। प्लीज प्रोसीड टू बैटल स्टेशन नंबर 23 फॉर अ मैच बिटवीन A0123 लिंसू एंड A0125 जोंग हाओ। वो इंस्टिंक्टिवली नंबर प्लेट देखा, A0125। परफेक्ट, क्यू में ऑलरेडी सूटेबल ओपोनेंट था और अब उनका मैच परफेक्ट मैच लग रहा था। गुड, लेट्स से कौन है ओपोनेंट। होपफुली पावरफुल रॉक बेयर को थोड़ा प्रेशर मिले। 2 बीस्ट कंपेनियंस का फाइट फाइनली एंड हुआ और विक्टर डिसाइड हुआ। जैसे ही लिंसू उठ के दूसरे बैटल को वॉच करने जाने वाला था, इलेक्ट्रॉनिक अनाउंसमेंट आया। जब उसका नंबर कॉल हुआ, लिंसू क्विकली बैटल स्टेशन नंबर 23 की तरफ गया। स्ट्रिक्टली बात करें तो ये उसका पहला बैटल था अगेंस्ट पियर बीस्ट टेमर। चूचू के साथ ट्रेनिंग के बावजूद लिंसू को क्लियर नहीं था कि सेम रैंक के अदर बीस्ट टेमर्स का स्टेटस क्या है। ऑल्दो वो 2 वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर सकता था, इफेक्टिवली नॉर्मल बीस्ट टेमर से डबल ट्रेनिंग टाइम मिलता, गिविंग हिम एडवांटेज। लेकिन सुना था कि कुछ बीस्ट टेमर्स जब एलिजिबल होते हैं, पहले ही पावरफुल बीस्ट कंपेनियंस परचेज करके ट्रेन कर लेते हैं। जब वो 18 के होते और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुरंत ही पावरफुली ट्रेन बीस्ट कंपेनियंस मिल जाते। ट्यूचू का स्पीशीज रैंक सिर्फ एलीट स्पीशीज था, सो उसका हर मैच जीतना नॉर्मल नहीं था। फर्स्ट बैटल के लिए होप करता है कि जीत सके। लिंसू बैटल स्टेशन 23 के एज पे खड़ा हुआ और ओपोनेंट को देखा। एक लड़का लगभग उसकी एज का लिंसू को देखकर फ्रेंडली स्माइल किया। प्लीज डू योर बेस्ट टू डिफीट माई बीस्ट कंपेनियन। लिंसू, कुछ अजीब लगा बात में, पर छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीप ब्रेथ लेते हुए लिंसू जज की तरफ बोला, कैन वी स्टार्ट नाउ? जज अरीना के ओनर का बेटा देखकर थोड़ा ग्रिमिस किया। उसको नहीं लगा कि ये न्यू फेस ओनर के बेटे को हरा सकता है। क्लियरिंग थ्रोट जज बोला,
I am Zhao Hong, referee for Battle Station 23. Are both beast tamers ready? I am ready. लिंसू ने नॉड किया, एक्साइटमेंट इन हिज आइज. बीस्ट टेमिंग स्पेस में चूचू के साथ कम्युनिकेट कर चुका था. चूचू भी वाइड अवेक, इक्वली एक्साइटेड. नो इश्यूज हियर आइदर. जोंगहाओ ने नॉड किया, थोड़ा सोचता हुआ. लगता है फेलो हाई स्कूल सीनियर है, बस अनफेमिलियर फेस है. अपने बीस्ट कंपेनियन को डिसिप्लिन देने के लिए यूज करना थोड़ा मुश्किल लगे. बोथ पार्टिसिपेंट्स रेडी. ईच विल समन पेट बीस्ट्स आफ्टर आई काउंट डाउन फ्रॉम 3. रूल्स हैं, बीस्ट टेमर्स मस्ट रिमेन स्टेशनरी इन मार्क्ड जोन. पेट बीस्ट समन कर सकते हैं आफ्टर काउंटडाउन एंड्स. नो फर्दर क्वेश्चन. जाओहोंग ने विसल ब्लो किया. 3, 2, 1, बिगिन. जाओहोंग के बिगिन के साथ लिंसो और जोंगहाओ दोनों मूव किए. फेंट येलो लाइट्स टेंड्रिल्स की तरह फीट के नीचे से निकल के कॉम्प्लेक्स सर्कुलर रून्स बना रहे थे. एनर्जी व्हर्लविंड्स अरीना में स्टर कर रही थी. स्पेक्टेटर्स के कपड़े हिल रहे थे. ओपोनेंट का भी सेकंड टियर बीस्ट टेमिंग स्पेस. लिंसू का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया. दूसरे बीस्ट टेमर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. ये बैटल लाइटली नहीं लेना चाहिए. अक्रॉस जोंगहाओ के प्यूपल स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए येलो लाइट देखकर. एक्साइटमेंट इंक्रीज हुई. कुछ दिन पहले सुपरनैचुरल रिसोर्सेज यूज करके सेकंड टियर बीस्ट टेमिंग स्पेस ब्रेक थ्रू किया था और अब एक पियर सिमिलर एज का भी अचीव कर लिया. एंटिसिपेशन स्काई हाई. समनिंग सर्कल्स में रिपल्स मटीरियलाइज हुए और सून सिलुएट्स ऑफ 2 पेट बीस्ट्स अपीयर हुए. ब्रदर काउ कम ओवर एंड सिट हियर. मिडिल एज मैन चेयरफुली बोला. जस्ट इन टाइम, माई सन पेट बीस्ट बैटल में है. पहले बैटल देखते हैं, फिर बिजनेस डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी हाउ टैलेंटेड माई नेफ्यू इज नाउ. काउजियोंग ने नॉट किया, फेस में हिंट ऑफ सरप्राइज. माई नेफ्यू का बीस्ट पावरफुल रॉक बेयर शेप में काफी स्ट्रांग लग रहा है. स्कैन करते हुए कम्युनिकेटर से और फेस और भी ज्यादा सरप्राइज में. स्टैंडर्ड एनर्जी वैल्यू 417p. जुवेनाइल लीडर स्पीशीज के रेंज के ऊपर. वेल नर्चर्ड इंडीड. हाँ, पावरफुल रॉक बेयर मेरे बेटा ने हाई प्राइस पे परचेज किया. फिजिकल क्वालिटी थोड़ी स्ट्रांग है, प्रोबेबली वेरिएंट पेट बीस्ट है. पिछले मंथ ओवर 50 बैटल्स एंड नेवर लॉस्ट. दिस टाइम ओपोनेंट हाई क्लास एलीट स्पीशीज. सस्पेंस नहीं है. जोंगहाओ शेक हेड. नॉट नेसेसरीली. काउजियोंग साइलेंट. हाई क्लास एलीट स्पीशीज एनर्जी वैल्यू 399p. व्हाट? जाओथोंग स्टंट कम्युनिकेटर पिक किया. स्कैनिंग. कॉम्प्लेक्शन एस्टोनिश्ड. इट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल, जस्ट वेरी रेयर. काउजियोंग आइज ग्लीम. Let's see how it goes. Zongthao mouth open but close slowly. Arena में दोनों pet beasts में eyes fixed. Sequence IAM 0112. Species name powerful rock bear. Species hierarchy lower leader species. Attribute earth. Growth state juvenile. Standard energy value 417p. Talent skills rock armor core, shattering rock strike, rock breaking stab. लिंसू रिलीफ में साइकिया कम्युनिकेटर पे रिजल्ट देखकर. टावरिंग बेयर रॉक ब्राउन आर्मर में ओपोनेंट के बीस्ट कंपेनियन के साइड पे खड़ा था. फियर्स फाइटिंग स्पिरिट इन आइज. चूचू का चांस ऑफ विक्ट्री है. एनर्जी वैल्यू डिफरेंस ज्यादा नहीं है. मी अंडरस्टूड. गो चूचूडा चार्ज. क्यूक्यू की छोटी सी साइज के कंपैरिजन में पावरफुल रॉक बेयर काफी बड़ा लग रहा था. लेकिन ना लिंसू ना क्यूक्यू को नर्वसनेस फील हुई. एग्जॉटिक बीस्ट की दुनिया में साइज और स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता और कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं जो साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं. पावरफुल रॉक बेयर का कांस्टेंट एनर्जी वैल्यू 417p ये बताता था कि स्ट्रेंथ में इतना फर्क नहीं है क्यूक्यू से. क्यूक्यू अपोनेंट अर्थ बेस्ड बीस्ट है, बल्कि है बट स्ट्रॉन्ग डिफेंस और स्ट्रेंथ के साथ. क्लोज जाके उसकी स्टैमिना कंज्यूम करना और रॉक स्पर्स के लिए भी वॉच आउट करना जो ग्राउंड से कभी भी निकल सकते हैं. लिंसू ने टेलीपैथी से क्यूक्यू को बता दिया. क्यूक्यू समनिंग सर्कल से स्टेप आउट करते ही सीरियस हो गया. मियाओ डट ओनी अंडरस्टूड. दूसरी तरफ जोंगहाओ कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड पर खड़ा कम्युनिकेटर में स्कैन रिजल्ट्स देखकर डीप इन थॉट हो गया. कांस्टेंट एनर्जी वैल्यू 399p. श्वेहन किंग थोड़ा एब्सर्ड नहीं लग रहा? इलीट स्पीशीज पेट बीस्ट और इतनी हाई एनर्जी वैल्यू, ये कैसे पॉसिबल है? स्टोन दिस राउंड सीरियसली लेना. एनिमी अंडर एस्टिमेट मत करना. जोंगहाओ ने टेलीपैथी से अपने पावरफुल रॉक बेयर को वॉर्न किया. इलीट स्पीशीज के लिए भी कॉशियस होना पड़ेगा. इट्स एनर्जी वैल्यू सिर्फ थोड़ा लोअर है तुमसे. पर स्टिल लोअर है माइंड से. पेट के थॉट्स सुन के जोंगहाओ का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हुआ. इंडीड पेट की एटीट्यूड प्रॉब्लम सीरियस हो रही थी. अगर अभी करेक्ट नहीं हुआ, फ्यूचर में डिजास्टर हो सकता है. एनीवे बी केयरफुल. जोंगहाओ ने लाइटली साई किया और कुछ नहीं बोला. अगर स्टिल जीत गया तो बाद में कुछ राउंड्स एलीट रैंक अपोनेंट्स के अगेंस्ट अरेंज करेगा ताकि पेट को लेसन मिले.
पावरफुल रॉक बेयर ने अपने पॉल स्विंग किए और बीस्ट टेमर के प्रेपरेशन एरिया से सॉन्टर करते हुए बाहर आया। दोनों पेट्स के सामनिंग सर्कल से बाहर निकलने का मतलब मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। स्नो ब्लो, स्नो ट्रेस, मूव क्विकली, स्ट्रेट लाइन में मूव मत करना, ग्राउंड स्पर्स के लिए वॉच आउट करना। लिंसू सीरियस था, कमांड सबसे कंसाइज लैंग्वेज में दिए। कमांड जाते ही क्यूक्यू ने जेंटली ब्लो किया। 10 मीटर्स का एरिया स्नो ब्लो से कवर हुआ और आइस फ्लावर्स के पैटर्न ने फुटस्टेप्स हाइड कर दिए, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर इंस्टेंटली। स्किलफुली ब्लो करते हुए और मूव करते हुए स्नो का स्पीड और क्यूक्यू का स्प्रिंट परफेक्टली बैलेंस हुआ, स्पीड स्लो नहीं हुआ। स्टेज 2 स्नो ट्रेस। स्टैंड्स में काउज यूपियांग और जोंग तियानजैन एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, फेसेस में सरप्राइज। नॉर्मली सिर्फ इलीट रैंक पेट्स जिन्होंने एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया हो स्टेज 2 स्किल मास्टर कर सकते हैं। जुवेनाइल स्टेज में स्टेज 2 स्किल्स रेयर होती हैं। झोंग ब्रदर, अभी लगता है तुम्हारा बेटा जीत सकता है। काउज यूपियांग का फेस थोड़ा ऑड हुआ। दिस जोंग दियानजैन फेस स्लाइटली चेंज्ड एंड फाइनली शेक हेड, डाउटफुल। वो अच्छी तरह जानते थे बेटा का पेट का स्किल प्रोफिशिएंसी। पावरफुल रॉक बेयर स्ट्रांग है पर कोई स्किल स्टेज 2 तक नहीं पहुंचा, स्ट्रेंथ ओरिएंटेड और थोड़ा क्लमजी पेट है। ओपोनेंट का स्टेज 2 स्किल स्पीड से रिलेटेड है। मीनवाइल क्यूक्यू की स्पीड देखकर जोंग हाओ का फेस चेंज हुआ। सो फास्ट, शॉक्ड क्विकली कमांड दिया पावरफुल रॉक बेयर को। रॉक ब्रेकिंग स्टैब, ऑल्टर द टेरेन, इंटरप्ट द चार्ज। पावरफुल रॉक बेयर रोर किया। सैंडी येलो एनर्जी एक पॉ में गैदर हुई, फिरोशियस स्लैब ग्राउंड पे और रॉक्स पर सडनली इमर्ज हुए। डॉज। लिंसू तुरंत समझ गया अपोनेंट का इंटेंशन और हेस्टिली बोला। सीक्रेटली रिलीफ भी फील हुआ। रॉक ब्रेकिंग स्टैब का इनिशियल मूवमेंट स्टेज 1 में ऑब्वियस होता है, स्टेज 2 में अननेसेसरी होता है। फॉर्चुनेटली अपोनेंट का स्किल प्रोफिशिएंसी ज्यादा नहीं थी, अदरवाइज बैटल टफ हो जाती। लिंसू के कमांड फॉलो करते हुए आइस फ्लावर्स क्यूक्यू के फीट के नीचे स्पार्क हुए। साइड डॉज हुआ, आफ्टर इमेज ड्रैग हुई। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली शार्प रॉक्स पर बर्स्ट हुआ ग्राउंड से और वाइल्ड एनर्जी स्टॉर्म क्यूक्यू के आफ्टर इमेज को स्कैटर कर दिया। क्यूक्यू के डॉज करते देखकर जोंगहाओ सरप्राइज नहीं हुआ। रॉक ब्रेकिंग स्टैब का इनिशियल मूवमेंट ऑब्वियस था, किसी बीस्ट टेमर को पता होता पेट इजीली अवॉइड कर लेता। कमांड पावरफुल रॉक बेयर को अटैक करने के लिए नहीं, इंटरप्ट करने के लिए था। कंटिन्यू रॉक ब्रेकिंग स्टैब, कीप डिसरप्टिंग देयर चार्ज। जोंगहाओ सीरियस हो गया। उसने नोटिस किया जुवेनाइल श्वेहन किंग स्टेज 2 स्नो ट्रेस यूज कर रहा है। बैटल काफी चैलेंजिंग बन गया। अपनी प्राइड की वजह से जोंगहाओ डेलिबरेटली लूज नहीं करेगा, ये बैटल ऑल आउट है। पावरफुल रॉक बेयर फाइनली रियलाइज किया कि अपोनेंट फॉर्मिडेबल है, शैडो कैप्चर करना मुश्किल। अलार्म्ड और एंग्री, बीस्ट टेमर का कमांड रिसीव करते ही दोनों पॉज से ग्राउंड स्लैप किया और रॉक स्पर्स अब्रप्टली इमर्ज हो गए। क्यूक्यू भी प्रेशर फील करता इनएविटेबली स्लो डाउन हो गया। प्रिपेयर शैटरिंग रॉक स्ट्राइक, जोंगहाओ कामली कमांड दिया। चैप्टर 56 स्पारिंग इनविटेशन। 10 मीटर वही डिस्टेंस था पावरफुल रॉक बेयर का शैटरिंग रॉक स्ट्राइक का। क्वेश्चन ये था, क्या क्यूक्यू डॉज कर पाएगा रॉक ब्रेकिंग स्टैब, जो छोटा स्केल डैमेज करता है, और साथ ही शैटरिंग रॉक स्ट्राइक जिसका लार्ज स्केल एओई डैमेज है? लिंसू साइलेंटली बैटल ऑब्जर्व कर रहा था। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो क्यूक्यू ओपोनेंट के पास क्लोज होने से पहले बीस्ट टेमर शैटरिंग रॉक स्ट्राइक कमांड देगा। क्योंकि ये एओई स्किल था, क्यूक्यू के लिए अवॉइड करना मुश्किल होगा। मतलब क्यूक्यू डायरेक्टली क्लोज नहीं जा सकता। अप्रॉक्स 10 मीटर डिस्टेंस पे ही क्यूक्यू को अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी थी, और यही डिस्टेंस था क्यूक्यू का फ्रॉस्ट स्टॉर्म का अटैक रेंज। फाइनली शेकन किंग और पावरफुल रॉक बेयर के बीच डिस्टेंस सिर्फ 10 मीटर्स बच गई। शैटरिंग रॉक स्ट्राइक, जंप अप, फोकस ऑन फ्रॉस्ट स्टॉर्म रिलीज कर, रिकॉइल को रेजिस्ट मत करना। दो वॉइसेस साइमल्टेनियसली दोनों पेट्स के माइंड में गई। पावरफुल रॉक बेयर ने माइटी रॉर किया, पॉज और आर्म्स ग्लोइंग अर्थी येलो एनर्जी लाइट से शाइन कर रहे थे, और पाम्स एक साथ मिला के विशियसली ग्राउंड पे स्लैम किया। 10 मीटर रेडियस में बैटल स्टेज तुरंत टूट गया। काउंटलेस रॉकी चंक्स बन गए। जैसे ही चंक्स अपीयर हुए, हर डायरेक्शन में शूट हुए। डेंस अर्थ एनर्जी सब कुछ ऑलमोस्ट वेस्टलैंड में कन्वर्ट कर रही थी।
जब पावरफुल रॉक बेयर ने पॉज स्लैम किए, क्यूक्यू ने विगरसली ग्राउंड किक किया। 2 मीटर हाई जंप, आइसी ब्लू आइस एनर्जी माउथ में गैदर हुई और टेरिफाइंग फ्रॉस्ट स्टॉर्म रिलीज किया, काउंटलेस फ्रॉस्ट पार्टिकल्स के साथ। ये स्टॉर्म 1 मीटर डायमीटर में कन्फाइंड था, एक ब्रिलियंट एनर्जी कैनन की तरह पावरफुल रॉक बेयर पे फायर हो रही थी। गेल्स भी स्टर हो रहे थे अराउंड इट। लिंसू के ऑर्डर पे रिकॉइल रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि मिड एयर में टंबल हुआ, लैंड करते ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया और सब रॉकी शार्ड्स डॉज कर लिए। डेंस फ्लाइंग स्टोन्स देख के क्यूक्यू का एक्सप्रेशन अ ट्रेस ऑफ बिविल्डरमेंट शो कर रहा था। कैसे डॉज किया मैंने ये? बीस्टेमर ऑसम। शेखन किंग का अटैक जाओ होंग और पावरफुल रॉक बेयर दोनों को शॉक कर दिया। जाओ होंग का फेस कलर रैपिडली चेंज हुआ। रॉक आर्मर। पावरफुल रॉक बेयर अपराइट खड़ा हुआ, बॉडी अर्थी येलो लाइट में ग्लो कर रही थी, रॉक्स कवर कर रहे थे, फॉर्मिंग अ थिक इम्पेनेट्रेबल आर्मर। ये था रॉक आर्मर, पावरफुल रॉक बेयर का कोर स्किल और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव स्किल। फ्रॉस्टॉर्म ने रॉक आर्मर के साथ इंस्टेंटली कोलाइड किया। पावरफुल रॉक बेयर ने चिल फील किया, ऑलमोस्ट फ्रीज होने जैसा। रॉक आर्मर पेनिट्रेट हुई, बॉडी स्टिफ होने लगी, ग्रेटिंग साउंड आर्मर से आया, हाउल ऑफ एंगर एस्केप हुआ। इंटेंस कोलिजन ने अरीना में गस्ट्स ऑफ विंड क्रिएट किए और जब बैटल स्टेज थोड़ा काम हुआ तो जाओ होंग ने देखा पावरफुल रॉक बेयर अभी भी खड़ा है, हल्का साई ऑफ रिलीफ। चेस्ट के आर्मर पे अब फाइन क्रैक्स थे, पर होल्ड अप हुई। ड्रॉप रॉक आर्मर, कंटिन्यू अटैक। जाओ होंग ने हेजिटेट नहीं किया और तुरंत नेक्स्ट कमांड दिया। लेकिन इस बार पावरफुल रॉक बेयर ने कमांड फॉलो नहीं किया। कुछ देर बाद पावरफुल रॉक बेयर थोड़ी डिफिकल्टी से बोला, आओ आओ, फ्रोजन हो गया, मूव नहीं कर सकता, बीस्टेमर सेव मी। जाओ होंग, ठीक है, क्विकली रियलाइज किया कि कुछ गलत है। जाओ होंग स्टेप फॉरवर्ड हुआ, कंडीशन चेक की और शेक हेड कर दिया। दिस बैटल लिंसू विंस। पावरफुल रॉक बेयर इंजर्ड नहीं था, बस फ्रोजन और टेम्परेरली फाइट नहीं कर सकता था। शेखन किंग ने सिर्फ एक सिंगल फ्रॉस्ट स्टॉर्म यूज किया और एनर्जी कंजम्पशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। जाओ होंग ने इंस्टेंटली समझ लिया, अगर दूसरा फ्रॉस्ट स्टॉर्म आता तो पावरफुल रॉक बेयर डेफिनेटली रेजिस्ट नहीं कर पाता। देयरफॉर बैटल का रिजल्ट डायरेक्ट अनाउंस किया जा सकता था। सरप्राइज हुआ जाओ होंग को, एक्सपेक्ट नहीं किया था जाओ होंग लूज करेगा और इतना डिसाइसिवली। पहले इस वेन्यू में कोई ऑफिशियल बीस्टेमर मैच में उनको डिफीट नहीं हुआ था। दोनों बीस्टेमर्स ने आउटकम पे ऑब्जेक्शन नहीं की। लिंसू ने क्यूक्यू को होल्ड किया, स्माइल फेस पे था। स्पीशीज रैंक के डिफरेंस के बावजूद फ्रॉस्टॉर्म के हाई प्रोफिशिएंसी और पावरफुल ऑफेंसिव स्किल की वजह से क्यूक्यू इजीली एक स्ट्राइक में विक्ट्री ले गया। क्यूक्यू वी वन, मी। और लिंसू और क्यूक्यू इंटीमेटली इंटरैक्ट कर रहे थे, वाइल जाओ होंग रिलक्टेंटली अपने पेट बीस्ट फॉर बीस्ट टेमिंग स्पेस में रिकॉल कर लिया। पावरफुल रॉक बेयर फ्रोजन था, इंजर्ड नहीं था और रेस्ट के बाद रिकवर हो जाएगा। अनफेमिलियर बीस्ट टेमर को डिफीट करते देख के जाओ होंग ने हेजिटेट किया, फिर स्टेप फॉरवर्ड करते हुए बोला, हेलो, तुम यहाँ के बीस्ट टेमर हो? क्यों नहीं देखा पहले? नहीं, अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट 11 आए हैं, पहले यहाँ नहीं था। लिंसू ने फ्रेंडली स्माइल के साथ रिप्लाई किया। चैप्टर 57 स्पारिंग इनविटेशन। झोंगहाओ एक मोमेंट के लिए स्टार्टल्ड हुआ, फिर उसके फेस पे रियलाइजेशन का एक्सप्रेशन आया। समझ गया, ये कोई बड़ा शॉट होगा, ज्यादा डेवलप्ड सेफ जोन से आया है और यहाँ आके इजी विंस ढूंढ रहा है। बस यही रीजन होगा। और क्यों वो डिस्ट्रिक्ट 11 आया? डेफिनेटली माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो 1 महीने में है। काउंटिंग द डेज, अबाउट 10 दिन में हाई स्कूल के ग्रेजुएशन प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सीनियर बीस्टेमर्स जो हाई स्कूल डिप्लोमा ले चुके हैं, वो चूज कर सकते हैं कि कौन सी बीस्टेमर यूनिवर्सिटी में इनरोल करना है। क्लियरली ये बीस्टेमर माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है और इसलिए पहले से ही यहाँ आके एनवायरनमेंट समझ रहा है। झोंगहाओ ने इंस्टेंटली गेस कर लिया और थोड़ा फेस रिलैक्स हुआ। ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट 11 में वो ऑलरेडी फॉर्मिडेबल था, लेकिन ज़्यादा डेवलप्ड सेफ जोन में नेचुरली स्ट्रॉन्गर बीस्टेमर्स भी होंगे। आफ्टर ऑल दुनिया में हमेशा कोई ना कोई बेटर होता है। वंस ये समझ आया, झोंगहाओ चीयरफुली पूछा, बिग शॉट, तुम किस डिस्ट्रिक्ट से हो? डिस्ट्रिक्ट 32। झोंगहाओ ट्रिपल क्वेश्चन मार्क।
नॉट फ्रॉम अ मोर डेवलप्ड सेफ जोन, वो रिमोट छोटा सा डिस्ट्रिक्ट 32, कैसे पॉसिबल है? लिनसू ने अपना हेड रेज किया और झोंगहाओ को ग्लांस किया। सही, मुझे भी तुमसे एक क्वेश्चन है। पूछो। झोंगहाओ अभी भी शॉक में था। डिफीट का दर्द अभी तक फ्रेश था और एक बीस टेमर से आया था जो डिस्ट्रिक्ट 32 से था। बस मैं ये पूछना चाहता था कि यहाँ कितने ऑफिशियल बीस टेमर्स तुमसे स्ट्रॉन्गर हैं? लिनसू थोड़ा ईगर लग रहा था ट्राई करने के लिए। रैंडमली मैच हो जाना एक बीस टेमर के साथ ही ऑलरेडी प्रेशर था, इंडिकेटिंग कि डिस्ट्रिक्ट 11 के बीस टेमर्स में सच में हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर्स हैं। ग्रेट, ये प्लेस परफेक्ट है प्रैक्टिस के लिए, मेरे और क्यू के लिए। झोंगहाओ ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। वो पेनफुली अपनी चेस्ट को टच कर रहा था, जैसे दो एरोज शूट हुए हों, एक पे लिखा हो डिस्ट्रिक्ट 32 और दूसरे पे आधे मैनी स्ट्रॉन्गर देन यू। लिटिल हाउ, एक अथॉरिटेटिव वॉइस आई झोंगहाओ को सेंस में लाने के लिए। फादर, वो कब आए यहाँ? नोटिस ही नहीं किया। क्या उन्होंने अभी के सीन झोंगहाओ का लूज होना देखा? सोच के झोंगहाओ का मूड और भी खराब हो गया। झोंग त्यानझान ने नोट किया और लिनसू की तरफ देखा, फेस पे स्माइल के साथ। हेलो, मैं हूँ ओनर ऑफ त्यानझान बैटल अरीना, झोंग त्यानझान। लिनसू थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। यही बैटल अरीना का ओनर है? तो जिस पर्सन को मैंने अभी डिफीट किया वो ओनर का बेटा था। क्या कोइंसिडेंस है? तो दूसरी पार्टी यहाँ ट्रबल क्रिएट करने नहीं आई, राइट? प्रॉबेबली नहीं, क्योंकि वो और बेटा अभी नॉर्मल स्पारिंग सेशन में थे और कोई इंजर्ड नहीं हुआ। हेलो अंकल, लिनसू ने पोलाइटली नोट किया। माइंड में थॉट्स का स्टॉर्म चल रहा था। कुछ काम है अंकल? वेल, झोंग त्यानझान का वॉइस थोड़ा पॉज हुआ, आईज में डीप मीनिंग। वो और उसका फ्रेंड थोड़ी दूर से पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे जो हुआ बेटा और लिनसू के बीच में। डिस्ट्रिक्ट 32 का बीस टेमा अपने हाई लेवल एलीट पेट के साथ उनके बेटा को डिफीट कर रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पहले थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुआ, फिर सोचा कि ये यंग मैन आउट ऑफ टाउन है और शायद रिक्रूट करने लायक हो। थॉट के साथ झोंग त्यानझान ने हल्का स्माइल दिया। तुम्हारा नाम लिनसू है, राइट? मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारे त्यानझान ट्रेनिंग फैसिलिटी में आके स्पारिंग पार्टनर के रोल में बैटल्स के लिए काम करने के लिए? चैप्टर 58 द ग्रैंड असेंबली ऑफ मिनिस्टर्स। लिनसू थोड़ा कंफ्यूज था। ये सीन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे उसने सोचा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाला और प्लान किया कि पोलाइटली मना कर दे। उसने स्पारिंग पार्टनर के काम के बारे में सुना था। बैटल अरीना में सिस्टम रैंडमली ओपोनेंट असाइन करता है। ये एक मोड था बैटल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही मोड अवेलेबल है। बहुत से बीस्ट टेमर्स वेट नहीं करना चाहते या उन्हें स्पेसिफिक ओपोनेंट्स चाहिए अपने बीस्ट्स के सर्टेन स्किल्स ट्रेन करने के लिए। ऐसे केसेस में वो स्पारिंग पार्टनर्स हायर करते हैं। बैटल अरीना में स्पारिंग पार्टनर्स फुल टाइम बीस्ट ट्रेमर्स होते हैं जो विजिटिंग क्लाइंट्स के साथ बैटल्स के लिए स्पेसिफिकली हायर किए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये कंपलसरी नहीं है। अगर ओपोनेंट अनडिजायरेबल हो, जैसे कि ड्रास्टिकली ओवरपावर करे या सुपीरियर एट्रीब्यूट से सप्रेस करे, तो स्पारिंग पार्टनर्स रिफ्यूज भी कर सकते हैं। बैटल के थ्रू ट्रेनिंग और सब्सटैंशियल इनकम कमाना ये काम हाईली सॉट आफ्टर बनाता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पेट बीस्ट को अपने पियर्स के बीच एवरेज से बेटर होना चाहिए। लिनसू का रीज़न सिंपल था। हाँ, उससे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए थी खुद के लिए और क्यू के लिए, लेकिन साथ ही उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी करनी थी और फुल टाइम रोल अभी एक्सेप्टेबल नहीं था। सोच के लिनसू ने हेजिटेट नहीं किया और बोला, सॉरी मैं। अरे इतनी जल्दी मना मत करो, जोंग त्यानझान ने चकल करते हुए इंटरवीन किया। जैसे एक्सपेक्टेड था लिनसू का रिएक्शन। तुम पहले बैटल अरीना में नहीं आए और आज आए, ये डेफिनेटली तुम्हारे पेट बीस्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए होगा ना? जी हाँ, लिनसू ने नोट किया। इसेंशली 2 मेथड्स हैं पेट बीस्ट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के, जोंग त्यानझान ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया। पहला, बैटल अरीना में 20 टेमर्स के बीच फाइट करना, और दूसरा 20 टेमर्स एसोसिएशन के बीस्ट क्लियरिंग मिशंस लेना, जिसमें डेंजरस क्रीचर्स को एलिमिनेट करना पड़ता है सिटी के बाहर।
लेकिन लैटर के लिए इलीट या मास्टर लेवल बीस्ट टेमर्स चाहिए, जो अभी तुम क्वालिफाई नहीं करते, इसलिए तुम सिर्फ बैटल अरीना में फाइट करके अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिफाइन कर सकते हो। जी सही है, लिंसू ने नोट किया, लेकिन मेरे पास फुल टाइम नहीं है बैटल अरीना में रहने का, मुझे और काम भी है, तो मैं सिर्फ दिन में कुछ सेशंस आ सकता हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है, जोंग तियानझान ने नोट किया। मैं जानता हूँ एक रीसेंट ग्रेजुएट के लिए फुल टाइम स्पारिंग रोल मुश्किल है, और शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन हमारे तियानझान बैटल अरीना में फुल टाइम के अलावा टाइट्यूलर स्पारिंग पार्टनर्स का भी कॉन्सेप्ट है। टाइट्यूलर स्पारिंग पार्टनर? लिंसू के फेस पे क्यूरियोसिटी का ग्लो आया। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? बस अपना कांटेक्ट छोड़ दो, अरीना में तुम्हारे कॉम्बैट पेट के कंडीशंस रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी स्किल्स अच्छे हैं और कौन सी प्रोफिशिएंसी तक हैं। अगर कोई क्लाइंट तुमसे बैटल करना चाहे, हम कांटेक्ट करेंगे और बैटल अरेंज करेंगे। रेगुलर अरीना में आने की ज़रूरत नहीं है। लिंसू का फेस सरप्राइज से खुला। ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चैलेंजर के साथ टाइमिंग अरेंज कर सकते हैं फ्री आवर्स में, रिसर्च में इंटरप्शन नहीं, और क्यू का बैटल ट्रेनिंग भी कंटिन्यू। एज अ टाइटलर इनकम थोड़ा कम होगा फुल टाइम से। पर सेशन के हिसाब से तुम्हारा पेट जुवेनाइल स्टेज में है, कॉम्पेंसेशन 200 लीग कॉइन्स पर सेशन। जोंग तियानझान स्माइल करते हुए बोला, लेकिन हमारे बैटल अरीना में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है कॉम्बैट पेट्स के लिए, फ्री ऑफ चार्ज। परफेक्ट, लिंसू ने नोट किया। वो पैसे के लिए नहीं था, ये एस्पेक्ट उसके लिए मैटर नहीं करता था। मैं टाइटलर के रूप में रजिस्टर हो जाता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं था। जल्दी ही लिंसू ने अपनी आइडेंटिटी और क्यू के ट्रेनिंग स्टेटस का डेटा दे दिया। अभी क्यू का ट्रेनिंग स्टेटस में कोई सीक्रेट नहीं था। स्नो ट्रे स्टेज 2 में, फ्रॉस्टॉर्म और स्नो ब्लो स्टेज 1 में। एनर्जी पोटेंट है पर इजीली आइडेंटिफाइबल। लिंसू को डिस्क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते ही लिंसू ने लॉन्ग स्टे प्लान नहीं किया ट्रेनिंग वेन्यू में। मास्टर जोंग, मैं अब वापस चलता हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर देना फॉर एनी बैटल स्टार्टिंग टुमारो। लिंसू ने फेयरवेल दिया और तियानझान ट्रेनिंग अरीना से निकलने की तैयारी की। मैं भी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, ड्राइव कर दूँ? जोंग तियानझान ने स्लाइट स्माइल के साथ ऑफर किया। नहीं, मैं नियर बाय रहता हूँ। जोंग तियानझान के आइज वाइडन हुए सरप्राइज में। ये एरिया माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट था और रेंट या बाय के प्राइसेस मल्टीपल टाइम्स हायर थे दूसरे एरिया से। डिस्ट्रिक्ट 32 का लड़का यहाँ कैसे रहता है? क्यूरियस होते हुए जोंग तियानझान ने पूछा, रियली, कहाँ एग्जैक्टली? एट द एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी। लिंसू ने नॉड किया और तियानझान ट्रेनिंग अरीना से लीव किया। एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट? जोंग तियानझान वहाँ रूटेड हो गया। ये प्लेस माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। एक हाई स्कूल सीनियर वहाँ कैसे मैनेज कर गया? चैप्टर 59 ग्रैंड कंपैरिजन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। डैड, जोंग हाउ जॉगिंग करते हुए आया। वो गाय रजिस्टर कर चुका क्या? जी हाँ, जा चुका है। जोंग तियानझान ने नॉड किया। पिटी है, मैं चाहता था एक और बार उसे बैटल करूं, पहले थोड़ा केयरलेस था। जोंग हाउ ने हल्की साई के साथ कहा, पर कोई बात नहीं, अब वो नेम्ड स्पारिंग पार्टनर बन गया है अरीना में और मैं मैच शेड्यूल कर सकता हूँ। उस बैटल और बाद में रिकवरी के बाद पावरफुल रॉक बेयर फाइनली सबमिसिव हो गया। पहले जो एरोगेंट था अब हम्बल हो गया और इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली अच्छा था। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई। पावरफुल रॉक बेयर अब फिक्सेटेड हो गया श्वे हैंड किंग से फिर से बैटल करने के लिए। कह रहा था कि पहले अंडर एस्टिमेट किया और अब दूसरा चांस मिले तो डेफिनेटली जीत लेगा। तुम क्या हुआ डैड? कुछ नहीं, उसने माउथ क्लोज किया और सर शेक किया। अगर लिंसू सच में एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से है तो श्वे हैंड किंग का इतना प्रोग्रेस करना कोई सरप्राइज नहीं था। एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम्स होने चाहिए। ये सोचते हुए जोंग तियानझान अपने बेटे जोंग हाउ पे पिटीफुल लुक नहीं रोक सका। ये चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग रूम टैलेंट स्किल्स के लिए एक्सट्रीमली इफेक्टिव था। उसका बेटा अभी लिंसू के अगेंस्ट मैच नहीं कर पा रहा था और जैसे जैसे टाइम जाएगा ये गैप सिर्फ बढ़ेगा। शायद ये अच्छा ही है, बच्चे को थोड़ा सेटबैक मिले। ट्रेनिंग अरीना छोड़ते हुए लिंसू ने क्यू को अपनी आर्म्स में पैट किया।
क्योंकि ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं हुई थी, छोटा सा क्रीचर बीस्ट टेमिंग स्पेस में नहीं था, बस खुशी से एनर्जी क्यूब मंच कर रहा था लिंसू के आर्म्स में। लिंसू अब हाई लेवल एनर्जी फ्लूइड्स बना सकता था, लेकिन पहले के खरीदे एनर्जी क्यूब्स वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए अभी क्यूक्यू का फूड लैंसिंग प्लैनेट पे एनर्जी क्यूब्स ही था। जब पहले के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, एनर्जी क्यूब्स फेज आउट कर देगा। क्यूक्यू अगला प्रैक्टिस फ्रॉस्ट स्टॉर्म पे फोकस करेंगे। लिंसू स्माइल करते हुए बोला, मी स्नो ट्रेस प्रैक्टिस नहीं करना आप? ऑफ कोर्स स्नो ट्रेस भी प्रैक्टिस करेंगे, पर प्रायोरिटी फ्रॉस्ट स्टॉर्म को नेक्स्ट लेवल तक पुश करना है, लिंसू ने स्माइल के साथ कहा। पावरफुल रॉक बेयर की डिफेंसिव एबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ये टाइप का एडवांटेज एक्सट्रीमली फास्ट मूवमेंट और फ्रॉस्ट स्टॉर्म की लॉन्ग रेंज अटैक्स में था। इसलिए क्यूक्यू के लिए जितनी फास्ट स्पीड और स्ट्रॉन्ग एंड वाइड रेंज फ्रॉस्ट स्टॉर्म हो, उतना बेटर। स्नो ट्रेस को शॉर्ट टाइम में थर्ड लेवल तक ले जाना इम्पॉसिबल था। हर प्रोफिशिएंसी अपग्रेड एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट था, तो लॉजिकली ज़्यादा एनर्जी फ्रॉस्ट स्टॉर्म ट्रेनिंग में लगाना बेटर था। पावरफुल रॉक बेयर के अगेंस्ट बैटल में लिंसू फुली रिकॉग्नाइज कर चुका था फ्रॉस्ट स्टॉर्म की पावर। इवन पावरफुल रॉक बेयर रॉक आर्मर स्टेट में भी कंप्लीटली फ्रीज हो जाता फ्रॉस्ट स्टॉर्म से। और फ्रॉस्ट स्टॉर्म फर्स्ट टू सेकंड लेवल का अपग्रेड सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया। लेवल 1 में सिर्फ माउथ से एक्सपेल होता था, लेकिन लेवल 2 में बॉडी के और पार्ट से भी ट्रिगर कर सकता था। कॉम्बैट में फ्रीडम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, और लेवल 2 से स्नो ब्लो की प्रोफिशिएंसी भी एनहांस हुई, और लक से स्नो ब्लो भी अब लेवल 2 में अपग्रेड हो सकता है। इसलिए अभी प्रायोरिटी फ्रॉस्ट स्टॉर्म ही थी। लिंसू का एम था अगले ट्रेनिंग में स्किल को सेकंड लेवल तक अपग्रेड करना। लिंसू के एनालिसिस के बाद क्यूक्यू को भी ये पॉइंट समझ आ गया, मी तो फ्रॉस्ट स्टॉर्म पे फोकस करें, पहले लंच फिर आफ्टरनून ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। आज आफ्टरनून तुम ट्रेनिंग रूम में फ्रॉस्ट स्टॉर्म प्रैक्टिस करोगे, और मैं इन्फॉर्मेशन देखूंगा इंडिस्ट्रक्टिबल डक की एवोल्यूशन पाथ के लिए, जो तुम्हारे एवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा। मी एवोल्यूशन जल्दी इवॉल्व कर पाओगे, लिंसू चकल करते हुए बोला और एक्साइटेड क्यूक्यू को सूद किया। कल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे जो सुपरनैचुरल रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हैं एवोल्यूशन के लिए, और जब इंडिस्ट्रक्टिबल डक का एवोल्यूशन पाथ प्रपोज होगा और डीप स्लीप एंड ड्रीम रिकग्नाइज्ड होगा, तब स्टार्ट करेंगे। पर लिंसू थोड़ा पॉज हुआ, फेस पे स्माइल मेंटेन थी। मी पर क्या? ये एवोल्यूशन सुपरनैचुरल रिसोर्सेज बस दिए नहीं जा सकते, मैं रिवॉर्ड के लिए यूज करूंगा फ्रॉस्ट स्टॉर्म सेकेंड लेवल रीच करने पे। लिंसू ने क्यूक्यू को देखा जो कंफ्यूज लग रहा था। तो अगर इवॉल्व करना है तो फ्रॉस्ट स्टॉर्म को सेकेंड लेवल तक ट्रेन करना होगा पहले। मी अभी ट्रेन करने जा रहा हूँ, लैंसिंग और शनवू दोनों पे। शनवू? लिंसू का फेस लाइट अप हुआ स्माइल के साथ। बस तुमने याद दिलाया, वहाँ शायद स्पेशल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड्स हों, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, शायद ट्राई करने दूं। फ्रॉस्ट स्टॉर्म ट्रेन करते हुए भी रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग निगलेक्ट नहीं कर सकते। म्याओ म्याओ गारंटेड कंप्लीट। लिंसू ने क्यूक्यू के हेड पैट किया और एक्सपेक्टेंटली स्माइल किया। और गेस क्या करो, मैंने एक मन से एनर्जी लिक्विड रिफाइन करना सीख लिया है। बीस्ट टेमिंग यूनियन जाके सीनियर मुंह से बात कर सकता हूँ। ऑल राइट, आ गए। लिंसू के फुटस्टेप्स रुक गए। बिफोर रियलाइज किया, दोनों ह्यूमन और पेट इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस तक पहुंच गए। म्याओ म्याओ एवोल्यूशन के लिए फ्रॉस्ट स्टॉर्म ट्रेन। रश मत करो, पहले लंच। म्याओ ठीक है। मुयूशिंग अपने ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बैठे इस लेटर को स्टेयर कर रहा था। इंडेक्स फिंगर जेंटली डेस्क पर टैप कर रहा था, क्रिस्प टैप टैप साउंड के साथ। यूजुअली इस टाइम पे प्रेपरेशन रूम में एनर्जी लिक्विड बना रहे होते, लेकिन आज मूड नहीं था। साउथ रीजन प्रेपरेशन कंपटीशन, मुयूशिंग ने सॉफ्ट साई की। फिर से टाइम आ गया। ग्रेट यान किंगडम एक स्मॉल कंट्री है शनवू वर्ल्ड में, डिवाइडेड इनटू ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन्स। साउथ रीजन में 4 सिटीज, योंगनान सिटी 1 है। सेम रीजन में 4 सिटीज का क्लोज रिलेशन है, रिसोर्सेज शेयर करते हैं। साउथ रीजन प्रेपरेशन कंपटीशन सिर्फ साउथ रीजन के प्रिपेयरर्स के लिए है, एक्सचेंज आइडियाज और compete करने के लिए। ये कंपटीशन हर 5 years में होता है। 20 टेमर्स अंडर 25 पार्टिसिपेट करते हैं। टॉप 3 विनर्स को रिवॉर्ड्स मिलते हैं 4 सिटीज के बीस्ट टेमिंग यूनियन से। लास्ट चैंपियन योंगनान बीस्ट टेमिंग यूनियन का था, पर इस साल कंपटीशन प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग प्रिपेयरर्स नहीं है, प्रीवियस बैच एज आउट हो चुकी है। इसलिए इस बार योंगनान सिटी शायद सिर्फ नंबर्स फिल करे। पिटी, टैलेंटेड न्यूकमर्स रिसेंटली नहीं आए।
मुयूशिंग ने सॉफ्ट साई की, एक्सप्रेशन थोड़ा पॉज हुआ। एक गुड न्यू कमर एक्चुअली एब्सेंस नहीं है। एक यंग मैन याद आया, लिंसू 1 महीने पहले। इनिशियली टेस्ट किया, बस टेम्परामेंट अच्छा था। रिजल्ट सरप्राइज कर दिए। लिंसू का प्रिपरेशन टैलेंट इवन अपने टाइम से बेटर था। यूनिवर्सल एनर्जी लिक्विड फर्स्ट अटेम्प्ट में रिफाइन किया। अगर वो पार्टिसिपेट करे। मुयूशिंग की आइज ब्राइट हुई, फिर डिम। टाइम बहुत कम है, कंपटीशन 1 वीक में स्टार्ट होगा। 2 मंथ्स लगे मोस्टली बेसिक एनर्जी लिक्विड्स मीडियम ग्रेड तक इंश्योर करने में। इवन लिंसू का टैलेंट बेटर हो, मीडियम ग्रेड 1 मंथ में कंपटीशन फाइनल्स चांस कम है। एटलीस्ट हाई ग्रेड चाहिए फाइनल्स के लिए। तो इस कंपटीशन में लिंसू सिर्फ नंबर्स फिल करेगा। बट एज लेस देन 20, नेक्स्ट कंपटीशन 5 इयर्स में इंटरेस्टिंग हो सकता है। मुयूशिंग ने राइस स्माइल की, सोच रहे थे कैसे अदर यूनियंस के लोग मॉक करेंगे। नॉक नॉक नॉक, थोड़ा हैवी नॉकिंग साउंड एको हुआ। कम इन, मुयूशिंग ने बोला, आइज यंग मैन पे सरप्राइज के साथ। रियली, टॉक ऑफ काउसाव एंड काउसाव अराइव्स। Chapter 60. Who competes if you're serious? Senior, hello. लिन सू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने मू यूट सिंह को देखा, जिसे वो 1 मंथ से नहीं मिला था। ब्लू स्टार के बैटल अरीना से रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस आने के बाद दोनों ने जल्दी से लंच फिनिश किया और क्यू ने अपनी इंटेंसिव फ्रॉस्टॉर्मर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। साथ ही लिंसू कंटिन्यूअसली वेरियस मटेरियल सर्च कर रहा था अपने अनडाइंग डक के एवोल्यूशन रूट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हालांकि उसके पास एवोल्यूशन रूट का स्टैंडर्ड आंसर था, पर प्रोसेस को परफेक्ट करना था ताकि दूसरे लोग एक्सेप्ट करें। इसके लिए काफ़ी थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए था सपोर्ट के लिए। इतनी बिजी स्केड्यूल में एक पूरा दिन गुजर गया। एग्जॉस्टेड क्यू को लिंसू बी स्टेमिंग स्पेस में रेस्ट के लिए ले गया और खुद लिंसू बेड पे पड़ गया और जल्दी ही शनमू वर्ल्ड में अराइव कर गया। शनमू वर्ल्ड में पहुंचते ही वो सुबह सुबह बी स्टेमिंग यूनियन गया। मू यूट सिंह के वेयरअबाउट्स पूछकर वो तुरंत उनके पास पहुंच गया। वहां उसके 2 काम थे। पहला, सीनियर मू यूट सिंह के साथ एनर्जी पोशंस के क्राफ्टिंग इनसाइट्स एक्सचेंज करना। लिंसू को सच में एक्सेप्ट करना पड़ा कि मू यूट सिंह के नोट्स के साथ वो पोशन क्राफ्टिंग में हार्डली कोई डिटोर लेता। काफ़ी एफिशिएंट था अलग अलग मटेरियल्स फॉलो करने के कंपैरिजन में। लेकिन 1 मंथ में लिंसू के पास काफ़ी क्वेश्चंस एक्यूमुलेट हो गए थे जो वो अब मीटिंग में पूछ सकता था। दूसरा काम था शनमू वर्ल्ड में चेक करना कि कोई ऐसी जगह है जहां पेट अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज प्रैक्टिस कर सके। शनमू वर्ल्ड में बीस्ट टेमर्स ज़्यादा ऑक्सिलरी फोकस्ड होते, तो वहां बैटल अरीनाज जैसे फैसिलिटीज़ नहीं थे। पर कॉम्बैट ओरिएंटेड बीस्ट टेमर्स भी एग्जिस्ट करते, तो श्योरली उनके पास अपनी मेथड्स होंगी पेट्स की कॉम्बैट स्किल्स होन करने की। मॉन्स्टरफील्ड एरियाज जैसा मेथड हो सकता था, लेकिन फ्रॉस्टफॉल माउंटेन रेंज में स्नोलिंग्स इनकाउंटर के बाद लिंसू के अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया था। कम से कम जब तक क्यू इलीट टियर नहीं होता वो कंसिडर नहीं करेगा, इसलिए वो सेफर ऑल्टरनेटिव्स देखना चाहता था। हैव अ सीट। मू यूट सिंह का एक्सप्रेशन केयरफ्री था। जैसे ही लिंसू रूम में एंटर हुआ, उसने कैजुअली सोफा की तरफ जेस्चर किया, लिंसू को इनवाइट किया और फिर चाय उठाते हुए नॉनशलॉन्टली पूछा, हाउ हैज़ योर प्रैक्टिस इन क्राफ्टिंग बेसिक एनर्जी पोशंस बिन? I can now craft mid-grade potions of all types of basic energy potions. लिंसू ने नॉड किया, थोड़ा ग्रैटिट्यूड ऐड करते हुए कहा, I must thank you for your notes, senior. They were of great help. मू यूट सिंह का हाथ जो चाय उठा रहा था थोड़ा ट्रेम्बल हो गया। वाटर में रिपल्स क्रिएट हो गए। हाँ, सच में मिड ग्रेड लेवल तक पहुंच गया। ऑल्दो गेस किया था, लेकिन कंफर्मेशन सुन के मू यूट सिंह इम्प्रेस फील कर रहा था। ऐसी टैलेंट तो टॉप टियर पोशन क्राफ्टर्स की कंपेरेबल थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि लिंसू ये जान ले। स्टिल मॉडेस्ट और डिलिजेंट रहना था। एक छोटा नॉकडाउन चाहिए था। ये सोचकर मू यूट सिंह ने थ्रोट क्लियर की और बोला, वेरी गुड, बट जब मैं स्टार्ट कर रहा था इट ओनली टुक मी हाफ अ मंथ टू। Oh, right, senior. Although not many, I've already managed to craft high-grade potions with 17 different energy potions. लिंसू ने suddenly remember करके hurriedly add किया, फिर थोड़ा embarrass होके पूछा, What were you saying about only half a month, senior? Mu Yut Singh. Mu Yut Singh का face थोड़ा twitch हुआ. I said it only took me half a month to craft high-grade basic energy potions, so your talent is just okay. You still need to work hard.
हाफ अ मंथ के बारे में? मो युटसिंग का कंपोजर ऑलमोस्ट लॉस्ट हो रहा था। उसने खुद हाफ ईयर लगा के अपनी पहली हाई ग्रेड एनर्जी पोशन क्राफ्ट की थी। क्या मॉन्स्ट्रस टैलेंट है जो हाफ अ मंथ में हाई ग्रेड बेसिक एनर्जी पोशंस क्राफ्ट कर सकता हो? आउटरेजस। आई अंडरस्टैंड। लिन सू ने सीरियसली नॉट किया। आई विल कंटिन्यू टू पुट इन एफर्ट। वो सबकॉन्शियसली बिलीव कर गया जो मो युटसिंग ने कहा, क्योंकि जब मो युटसिंग ने फर्स्ट टेस्ट किया था, डिस्पाइट एफर्ट्स बैली लो ग्रेड एनर्जी पोशन क्राफ्ट कर पाया था। अगर वो टेस्ट यूज किया, मतलब और भी केपेबल लोग होंगे, तो टैलेंट मेयरली एवरेज होना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं, पोशन क्राफ्टिंग साइड वेंचर है। हाई ग्रेड पोशंस अभी क्यू की ट्रेनिंग के लिए इनफ है, तो प्रेशर नहीं। लिन सू को देख के मो युटसिंग ने एक्सप्रेशन काम करने की ट्राई की। फिर उसकी गेस टेबल पे लेटर पे गए। एक थॉट आया और मो युटसिंग ने क्विकली सडन रीजन पोशन क्राफ्टर्स कंपटीशन याद कर लिया। पहले नहीं सोचा था लिनसू को पार्टिसिपेट करने देने का, क्योंकि फाइनल्स के लिए हाई ग्रेड पोशन चाहिए, चैंपियनशिप के लिए परफेक्ट ग्रेड। इवन अगर योंगनान सिटी वीक यूनियन था, फिर भी कुछ पोशन क्राफ्टर्स हाई ग्रेड बना सकते थे, मिड ग्रेड सिर्फ शो के लिए। पर अब लिनसू इतनी शॉर्ट पीरियड में हाई ग्रेड पोशंस क्राफ्ट कर सकता हो? शुड ही लेट हिम ट्राई? ये सोचकर मो युटसिंग में सडनली बोला, यू सी, अगर तुम हाई ग्रेड बेसिक एनर्जी पोशन मेरे सामने क्राफ्ट करोगे, आई विल चेक इफ देर आर एनी इश्यूज फॉर यू।